दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, कंसल्टेंट आई सर्जन एंड न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड से आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे शायद मेरे मरीजों ने ही मुझसे कई बार सवाल करके पूछा और शायद उन्होंने मुझे सामने से बात पूछी कि डॉक्टर साहब, आप बच्चों को स्क्रीन टाइम अवॉइड करने के लिए कहते हैं और आप ये भी बहुत ही दृढ़ता से कहते हैं कि जो बिल्कुल नवजात शिशु हैं 0 से लेकर 1.5-2 साल के लिए, इनको आप स्पेसिफिकली कहते हैं नो स्क्रीन टाइम। तो आखिर इसकी वजह क्या है? आज प्राय समाज में, हर घर में छोटे बच्चे को शायद माँ बाप खाना खाते समय या अगर वो किसी काम में व्यस्त हैं, उसका ध्यान बटाना है तो उसको एक मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा उसमें व्यस्त हो जाता है और वो उसके कंटेंट्स को धीरे धीरे खुद ही स्क्रॉल करने लगता है। और मैं एक जिम्मेदार नेत्र विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक पेरेंट भी हूँ। मैं एक खुद मेरा भी बच्चे हैं। मैं इस बात को इतनी दृढ़ता से क्यों कहता हूँ कि 1.5 से 2 साल तक के बच्चों के लिए देयर शुड बी नो स्क्रीन टाइम। उसकी एक खास वजह है। जब हमारा बच्चा पैदा होता है और जब वो बड़ा हो रहा है तो ये पहले के 1.5-2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ के माइलस्टोन ईयर्स होते हैं। इसमें बॉडी का, शरीर का विकास हो रहा होता है और उसके ब्रेन का विकास हो रहा होता है। हमारा बच्चा बहुत फास्ट एडेप्टेशन मोड में जाता है। वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को बहुत तेज़ी से ग्रैस्प करता है, सीखता है। आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चा इसी समय पेरेंट्स के डायरेक्ट इंटरेक्शन से लैंग्वेज सीख रहा होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट सीख रहा होता है, फिजिकल टच सीख रहा होता है, एनवायरनमेंट को सीख रहा होता है। और हम जाने अनजाने में इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे को डिजिटल स्क्रीन, मोबाइल्स के ऊपर छोड़ देते हैं। गलती शायद हमारी है। और साथ ही साथ एक और बहुत अजीब सी बात डेवलप होती है कि बच्चे को इस स्क्रीन का एडिक्शन हो जाता है। अब आपको सुन के लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट एडिक्टिव चीज़ें हैं। आपको जान के बहुत अचंभा होगा, बहुत ताज्जुब होगा कि स्क्रीन का एडिक्शन इन सब से कहीं ज़्यादा है और इसके लिए साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। और हम जाने अनजाने में अपने बच्चे को इस एडिक्शन में ढकेल देते हैं। और जब हम उस बच्चे से स्क्रीन छीनेंगे, हटाएंगे, तो बच्चा डिनायल मोड में चला जाता है। बच्चा उसके बहुत ही प्रोवोकेटिव हो जाता है और कभी कभी बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, रोने लगता है और हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता कि हम दोबारा उसको स्क्रीन दें। तो ये सब चीज़ें इसी 1.5-2 साल में हो रही हैं। तीसरी बात, हमारे बच्चे के अंदर जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जब हमारे पास स्क्रीन टाइम नहीं था तो वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन, दादा दादी के साथ इंटरेक्शन, फ्रेंड्स एंड पीयर्स के साथ इंटरेक्शन, आसपास के माहौल, कमरा, उसमें रखी हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों के साथ और खिलौनों के साथ इंटरेक्शन ही हमारे बच्चे का डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और इन सब चीज़ों में आप गौर करें तो ये चीज़ें अपना बैकग्राउंड, अपना स्पैन बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते। जबकि अगर आप ये देखें, ऑन द अदर हैंड, अगर आप मोबाइल पे देखें या स्क्रीन पे देखें तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बैकग्राउंड और कंटेंट बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल होता है, बदलता है, तो हमारा अटेंशन स्पैन यानी कि फोकस करने का स्पैन खत्म हो जाता है। जब हम अपने माँ बाप के साथ हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, वहाँ पे वो मम्मा, पापा, लल्ला, दादी ये सब बोलना सीख रहे हैं, ये सब काम हम कर रहे हैं, हम टच सीख रहे हैं, हम एक्सप्रेशन सीख रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो स्पैन है, जो चीज़ें हैं, वो टाइम फ्रेम बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलता। वो बहुत टाइम देता है और बच्चा उसके साथ अडेप्ट करता है। लेकिन मोबाइल स्क्रीन्स में हर चीज़ बहुत जल्दी स्क्रॉल आउट होती है, तो बच्चा उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता और वो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है। उसको चीज़ें बार बार जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके देखने की आदत पड़ जाती है। तो इससे हमारी फोकस करने की कैपेबिलिटी, हमारा ध्यान देने की एकाग्रता बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगती है और ऐसा बच्चा मेंटली वीक होता है। आगे जाके बहुत जटिल समस्याओं को वो ठीक से टैकल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं
जो हम एज अ पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटिंग किसी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती है, पेरेंटिंग ग्रेजुअली सीखनी पड़ती है, या जो हमारे बाप ने हमको सिखाया, हमारे माँ बाप ने सिखाया, हम उसी को फॉलो करते हैं। पर हमारे माँ बाप ने कभी भी डिजिटल स्क्रीन के साथ रहने की ट्रेनिंग हमें नहीं दी, और ना ही ये बुक्स में है। आज अगर हम अपने बच्चों को इस दलदल में धकेल देंगे तो हम उनका भला नहीं कर रहे हैं, हम उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो आप इसको YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं या Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, और ये अपने रिलेटिव्स, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।